अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टाइटल है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है डार्क रियलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2029 में। क्या मतलब हमारे जो पॉलिटिकल्स है माने बीजेपी क्या नियम निकाला है, क्या होगा, तो इसका रियलिटी हम जानेंगे। डार्क रियलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, तो ये टॉपिक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आसान भाषा में ये मतलब होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, अब चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, एक देश में सभी के लिए एक जैसा कानून, कोई भेदभाव नहीं। ये दूर के ढोल सुहावने लगने वाली बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक करने वाला नहीं, बल्कि देश को बांटने वाला कानून है। इस कानून से देश के टुकड़े हो सकते हैं, देश में जातीय भेदभाव, धार्मिक दंगे बढ़ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास क्या रहा है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के पीछे की साजिश क्या थी, देश में अगर यूसीसी लागू हुआ तो सभी धर्मों के रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं का क्या होगा, यूसीसी से मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर बीजेपी देश में क्या माहौल बनाना चाहती है, और क्या यूसीसी देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई आज का नया पनपा हुआ कानून नहीं है, बल्कि आजादी के वक्त से ही इसकी चर्चा होती आ रही है। जब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान तैयार कर रहे थे, तब उन्होंने यूसीसी की मांग उठाई थी। भीमराव अंबेडकर की मंशा ये नहीं थी कि यूसीसी लागू करके पूरे देश के नागरिकों पर एक जैसा कानून थोपा जाए, बल्कि उनकी मंशा, उनकी सोच ये थी कि अगर देश में यूसीसी लागू नहीं हुआ तो दलितों, आदिवासियों पर फिर से अपर कास्ट हिंदू अत्याचार करना शुरू कर देंगे। भीमराव अंबेडकर के पास संविधान ही एकमात्र हथियार था, जिसके सहारे वो दलितों और आदिवासियों को ब्राह्मणों के ऊंच नीच के जाल से बाहर निकाल सकते थे। मगर उस वक्त के लीडर्स और कांग्रेस ने ये कहते हुए यूसीसी लागू करने से मना कर दिया कि देश अभी अभी आजाद हुआ है, देश की स्थिति इतनी खराब है कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो देश फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसी वजह से बाद में ये समझौता हुआ कि अभी नहीं बल्कि मुस्तकबिल में यूसीसी लागू करेंगे, और इसी आधार पर संविधान में आर्टिकल 44 जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जब देश में एकता आ जाएगी तो उस वक्त यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए दोस्तों, मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का असल मतलब बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में दो तरह के कानून चलते हैं, पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ भारत के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। जैसे अगर आपने चोरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग वगैरह का अपराध किया है तो फिर आप भले ही किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, आपको एक तरह की ही सजा मिलेगी। जबकि सिविल लॉ में पर्सनल या फैमिली मुद्दे आते हैं, जैसे शादी, तलाक, वसीयत, विरासत, उत्तराधिकार, धार्मिक रीति रिवाज वगैरह। इसीलिए सिविल लॉ में हर धर्म के मानने वालों को ये छूट है कि वो अपने फैमिली या धार्मिक मामलों का निपटारा अपने धार्मिक कानूनों के आधार पर कर सकते हैं। मुसलमानों के मामले शरीयत के हिसाब से, हिंदुओं के मनुस्मृति के हिसाब से, इसी तरह सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी के मामले उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर देखे जाते हैं। 2014 की इलेक्शन में बीजेपी ने हिंदुओं से 3 वादे किए थे। पहला, राम मंदिर बनाएंगे, दूसरा धारा 370 हटाएंगे, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म कर दी, बचा यूसीसी। अब हिंदुओं के वोट लेने के लिए बीजेपी हर हाल में देश में यूसीसी लागू करके ही रहेगी। ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि बीजेपी के भी पसीने छूटने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझाता हूँ। देखिए, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से धर्म, जाति, समुदाय पाए जाते हैं। हर धर्म के लोग अपने फैमिली मैटर्स में अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, चाहे वो शादी हो, तलाक हो, विरासत का मामला हो या वारिस का मामला हो।
देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहीं लागू किया जा सकता है जहां एक ही तरह के लोग रहते हो, एक ही तरह की संस्कृति हो, जैसे अरब देश हो गई, अमेरिका हो गया वगैरह। अगर हमारे देश में यूसीसी लागू होता है तो ये हर धर्म के रीति रिवाजों पर सीधा हमला होगा, खासकर मुसलमानों पर। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि बीजेपी जबरदस्ती देश में यूसीसी लागू कर देती है, तो क्या ये कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 25 से सीधा टकराता है, जिसमें साफ लिखा है कि हर इंसान को अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो धार्मिक रीति रिवाजों को खत्म करने की बात करता है। इसके अलावा उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए ये कानून है कि वो अपने पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकता, जबकि दक्षिण भारत के हिंदू खुलेआम अपनी कजन बहनों से शादी करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के हिंदुओं में मामा भांजी में धड़ल्ले से शादियाँ होती हैं। अब बताइए, यूसीसी लाकर आप में इन रिवाजों को खत्म करने की हिम्मत है? गोवा में तो ये कानून भी है कि अगर एक कपल को औलाद नहीं हो रही है तो पुरुष को ये हक है कि वो पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी भी कर सकता है। अब अगर यूसीसी आया तो ये कानून तो खत्म, और फिर गोवा के लोग बीजेपी से नाराज। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, इस और के राज्यों में तो इतनी विभिन्नताएं, इतने रीति रिवाज हैं कि आप यहाँ यूसीसी लागू कर ही नहीं सकते। इन राज्यों की 70% जनसंख्या आदिवासी है। फॉर एग्जाम्पल, खासी आदिवासियों में शादी का ये सिस्टम है कि यहाँ लड़की की नहीं बल्कि लड़के की विदाई होती है और वो लड़की के घर में रहता है। यहाँ की लड़कियों के 1 से ज्यादा पति भी होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक तो जमीन जायदाद का बंटवारा भाई बहनों में बराबर बराबर किया जाएगा, जबकि यहाँ के आदिवासी समाज का ये रिवाज है कि माता पिता की सारी संपत्ति की मालकिन घर की सबसे छोटी बेटी होती है। अब बताइए, यहाँ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू करेंगे? अगर इन राज्यों में यूसीसी लागू किया तो यहाँ का पूरा आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। भारत में हिंदुओं के लिए एक कानून है जिसका हिंदू खूब नाजायज फायदा उठाते हैं। ये है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, जिसमें अगर हिंदू जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको लाखों करोड़ों के टैक्स में भारी छूट मिलती है। ये सुविधा सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी धर्मों के लिए नहीं। अब अगर यूसीसी लागू हुआ तो HUF भी खत्म करना पड़ेगा। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? एग्जाम्पल्स बहुत हैं जिनसे ये साबित होता है कि भारत में यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत वैसे ही उत्तर भारत से बहुत अलग है, वहाँ यूसीसी लागू कर नहीं पाएंगे। असम, नागालैंड की ओर वाले राज्यों में आदिवासी जनजातियाँ पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और देश का मुस्लिम समाज हमेशा से यूसीसी का विरोध करता आ रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी लागू करके ही रहेगी, क्योंकि यूसीसी से मुसलमानों को सीधा टारगेट करके हिंदुओं को खुश किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों में बहुविवाह पर बैन लगा दिया है। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड यूसीसी में कहा गया है कि जो लोग उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको सरकार को ये बताना होगा कि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन इसके पीछे इनकी साजिश ये है कि जब लिव इन में रह रहे कपल्स एक ही धर्म के होंगे तब सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेगी, मगर जैसे ही लिव इन में रहने वाले कपल्स हिंदू और मुस्लिम होंगे तब ये संघी मानसिकता की सरकार इसे लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला बताकर राजनीति करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने में बीजेपी ने सबसे बड़ा दोगलापन तो ये किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उत्तराखंड के आदिवासियों को ये कहते हुए बाहर कर दिया कि हम इनके रीति रिवाज, इनकी प्रथाओं को मिटाना नहीं चाहते। अरे भाई, जब यूसीसी का मतलब ही ये था कि भारत के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होगा, तो फिर ये आदिवासी क्या युगांडा के नागरिक है? ये भी तो भारत के ही नागरिक है। इन पर यूसीसी क्यों लागू नहीं किया गया? इनके रीति रिवाजों को तुम हाथ नहीं लगाओगे और मुसलमानों के रीति रिवाजों को खत्म करके खुशियां मनाओगे। वाह! दरअसल दोस्तों, मसला आदिवासी वोट बैंक का है। उत्तराखंड का यूसीसी सिर्फ इसीलिए लाया गया है ताकि बीजेपी अपने हिंदू वोटर्स को ये दिखा सके कि देखो हमने मुल्लों को टाइट कर रखा है।
इसी दोगलेपन के साथ बीजेपी पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी, जिसमें आदिवासियों को बाहर कर दिया जाएगा। हिंदुओं और बाकी धर्मों पर लगने वाले कानूनों में लूप होल्स डाल दिए जाएंगे और लास्ट में बचेंगे मुसलमान, जिनके धर्म में अंदर तक घुस के इनके बहुविवाह, शादी तलाक के मसले, जमीन जायदाद के मसले, हिजाब, बुरखे वगैरह को बैन करके बहुसंख्यक समाज को ये दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हें मुस्लिम समाज की जिन जिन चीजों से चिढ़ थी, हमने वो सब खत्म कर दी। अब 2029 में बीजेपी को खुलकर वोट देना। दोस्तों, बीजेपी कहती है कि हम यूसीसी लाकर देश में एकता और बराबरी कायम करेंगे। भाई, किस बराबरी की बात करते हो? अगर मुसलमान अपनी बीवी को इज्जत के साथ तलाक दे दे तो तुम उसे उठाकर जेल में बंद कर देते हो, और दूसरी तरफ कोई हिंदू अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए घर से लात मारकर बेसहारा निकाल देता है तो तुम कुछ नहीं कहते। जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तब तुम मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई करते हो, सिर्फ मुसलमानों को ही जेल में बंद करते हो और मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोजर चलाते हो, जबकि हिंदुओं को कुछ नहीं कहते। अमीर अगर किसी का कत्ल कर दे तो वो सालों साल तक जेल नहीं जाता, जबकि गरीब पर अगर कत्ल का झूठा आरोप भी लग जाए तो 20-20 साल उसकी जिंदगी जेल में सड़ा दी जाती है। 2002 के गुजरात दंगों के कातिल आज तक खुले घूम रहे हैं और तुम बराबरी की बात करते हो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को तुम्हारा सड़ा हुआ समाज फूल मालाएं डालकर स्वागत करता है और तुम बराबरी की बात करते हो। आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तुम तिरंगा यात्रा निकालते हो। मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर तो कभी राम के नाम पर तुम मार डालते हो। किसानों को तुम खालिस्तानी आतंकवादी कहते हो। आस्था के नाम पर तुम मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर मंदिर बनाते जा रहे हो और बात करते हो एकता और बराबरी की। कुछ तो शर्म करो। देखिए, हमारा देश कहने में भले ही सेकुलर हो, मगर यहाँ का बहुसंख्यक समाज सेकुलर नहीं है और न ही वो बनना चाहता है। बहुसंख्यक समाज हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। इसीलिए ये लोग यूसीसी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी के सहारे मुसलमानों की धार्मिक पहचान को खत्म करने की इनकी कोशिश है। ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों के घरों में घुसकर इनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये अपने हक की आवाज उठाने में भी डर महसूस करने लगे। यूसीसी के जरिए बीजेपी मुसलमानों के बहुविवाह, शादी तलाक के मसले, जमीन बंटवारे के मसले, उत्तराधिकार आदि धार्मिक प्रथाओं को बैन करेगी। यकीन मानिए, जिस तरह बीजेपी ने महिलाओं की आजादी के नाम पर 3 तलाक को खत्म कर दिया था, उसी तरह आने वाले वक्त में हिजाब और बुरखे को भी बैन कर देगी और हम बस रैलियां निकालते रह जाएंगे। जो कि वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, जो कि इसमें एक्चुअली में रियलिटी दिखाया, जैसे कि 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने 3 लिया था कि मैं करूंगा, जैसे कि राम मंदिर बनाना और हो गया 2-3 लिया था, तो 2 ऑलरेडी हो चुका है, मोदी ने कर दिया है बीजेपी ने, और एक बाकी है जो कि ड्राफ्ट रियलिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में। ठीक है, तो बोला था कि 2029 तक, इस वीडियो में बताया गया है कि 2029 तक वो भी हो जाएगा। तो वीडियो में जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली में बीजेपी क्या कर रहा है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, झगड़ा लगा रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो में जाके जल्द से जल्द देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अस्सलाम वालेकुम।